गिरफ्तार हो जाने दीजिए कोई एक्यूज को, उसके बाद आइएगा। कैलाश को गिरफ्तार हो जाने दीजिए। आप लोगों ने तो कैलाश किया, आपका पंचायत सचिव है। मैं पंचायत सचिव। हाँ, तो आप गिरफ्तार हो जाने दीजिए, फिर आइएगा। बिकॉज गबन तो आप दोनों ने मिलके किया है ना, 56 लाख रुपए का मिलके किया। हाँ, आया है ना इसमें 56 लाख रुपए की फिगर है, जांच रिपोर्ट में भी आया है। 56,49,000। अच्छा, सरपंच का कोई रोल नहीं है? इन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ इंजीनियर, सरपंच का कोई रोल नहीं है? सरपंच का पैसे के विड्रॉवल में और पैसे के सैंक्शन में सरपंच का कोई रोल नहीं मैडम। फिर बुलेरो कहाँ से आ जाती है? बिना कूप निर्माण किए ही योजना का लाभ लेते हुए राशि 56.5 ये है आपका रोल। हाँ ठीक है, बस ये है आपका रोल। आपने खुद ही पढ़ा था कि आपका रोल है पात्र लोगों को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में वो स्कीम लग जाती है जनपद पंचायत के पोर्टल पर। फिर उसके बाद में ग्राम रोजगार सहायक जो है इंस्पेक्शन करता है और समय समय पे जो कार्य की प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस के मुताबिक भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अपात्र लोगों का जो कर दिया, जिनके पास भूमि ही नहीं है, तो वो कपिल धारा कूप कहाँ बनाएंगे? आसमान में? मैं इस पे कुछ समझूं मतलब कि ये जो अपात्र लोग हैं ग्राम सभा के अनुमोदन से नाम भेजे जाते हैं। अरे भाई, I'm not only authority, और ये इनके तो उसमें कोई एक्यूज बन जाएंगे ग्राम सभा के अन्य लोग? तो इसमें अरे एक सेकंड, दायित्व किसका? आप ही ने पढ़ा था, मैं तो आप ही के हाँ, स्टेटमेंट जी आप ही ने पढ़ा था। जी ग्राम सभा का दायित्व नहीं है, दायित्व है सरपंच और पंचायत सचिव का पात्र हितग्राहियों का आइडेंटिफिकेशन करना। माय लॉर्ड। ठीक है, एंड नाउ द रिपोर्ट सेज दैट आउट ऑफ दीज जो नाम दिए हुए 29 हितग्राही जो है वो अपात्र थे, उनके पास जमीन ही नहीं थी। जी मतलब जो मेन अधिकारी थे, जितने भी बड़े अधिकारी थे, उनको अलग कर दिया गया। उससे हमें कंसर्न नहीं है, नहीं, मैं- उनका जो रोल आएगा वो देखेंगे, वो पुलिस का काम है। They are not accused. दे मे नॉट बी एक्यूज, बट और I'm what you want just to say? because I'm the सरपंच my lord. No, what you want to say? You read. I am ready to believe what you read is correct. That the वर्क नहीं होंगे, लेकिन जो गलत लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया है आपने, उसके लिए क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिएगा। I'm withdrawing this petition. अब विड्रॉ नहीं होता, अब तो मेरिट पे जाएगा, फिर आप आइएगा दोबारा से देखिएगा। दिस इज आप क्या है? This is the 439 for the applicant of Gokhar Singh. जी, He is the सरपंच of that ग्राम पंचायत my lord. ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया, चार्जशीट फाइल हो गई? कब फाइल हुई चार्जशीट? चार्जशीट फाइल हुई my lord 2/9/2023 को। 2/9/2023 को जी अगेंस्ट मी। है अगेंस्ट? मी। हाँ हाँ। बाकी और बाकी कोई एक्यूज का क्या हुआ अभी? एक एक्यूज कोई एक्यूज जो कैलाश जो एब्सकॉन्ड है my lord, हाँ। और एक अनदर कोई एक्यूज राजेश जोशी he having an interim relief by the honorable high court. कहाँ, किसने दिया है इंटरिम रिलीफ? This is the order of my lord 26 annexure A2 page number 9. हाँ हाँ। On the basis ठीक है, of तो इसको गिरफ्तार हो जाने दीजिए कोई एक्यूज को, उसके बाद आइएगा। पूरा कैलाश को गिरफ्तार हो जाने दीजिए। आप लोगों ने तो कैलाश किया, आपका पंचायत सचिव है। मैं पंचायत सचिव। हाँ, तो आप गिरफ्तार हो जाने दीजिए, फिर आइएगा। बिकॉज गबन तो आप दोनों ने मिलके किया है ना, 56 लाख रुपए का मिलके किया। हाँ, आया है ना इसमें 56 लाख रुपए की फिगर आया है। जांच रिपोर्ट में भी आया है। 56,49,000। My lord. हाँ। In this take only 5 minutes my lord. हाँ, 10 मिनट लीजिए आप, 10 मिनट आराम से बताइए। In this case ग्राम पंचायत सराय के ग्रामीणों ने इनरेगुलरिटीज के संबंध में कंप्लेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लेंट 1 फरवरी 2022 जी। को सीओ जनपद पंचायत और जिला पंचायत के गांव में जाते हैं और इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करके कमेटी बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की जाए। दैट इज द 7 फरवरी 2022। प्लीज कंटिन्यू। Yes. On the basis of their complaint, my lord, preliminary inquiry was conducted and report was submitted in 7 फरवरी 2022. जी। मैं इसका लास्ट पैरा पढ़ता हूँ my lord. अतः उक्त शिकायत की संयुक्त जांच दल द्वारा एक दिवसीय जांच में पाए गए निष्कर्षों में शासकीय योजनाओं के प्रावधानों के विपरीत जाकर शासकीय धन को अनियमित रूप से एवं षड्यंत्र पूर्वक गबन करके एवं अनियमितताओं के लिए सरपंच श्री गोखर सिंह, इज अ प्रेजेंट एप्लीकेंट, तत्कालीन सचिव श्री दिलीप जोशी, वर्तमान सचिव श्री राजेश जोशी, तत्कालीन एवं वर्तमान ग्राम रोजगार सहायक का कार्य कर रहे श्री कैलाश, पिता रूप सिंह एवं वर्तमान उपयंत्री श्री आशीष पॉल एवं भुगतानकर्ता समस्त शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय धन के गबन की राशि 63,84,164 रुपए की वसूली विभागीय अनुशासनात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई किया जाना उचित होगा। साथ ही कपिल धारा कूप, प्रधानमंत्री आवास, पशु शेड एवं अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष से जांच दल गठित करते हुए सूक्ष्म एवं विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि हुई वास्तविक वसूली योग्य राशि एवं अनियमितताओं का निर्धारण संबंधितों के विरुद्ध किया जा सके। अब सूक्ष्म जांच के लिए उन्होंने फिर से कमेटी गठित की। पहले अमाउंट था 63,84,164 रुपए, और जो फिर से इंक्वायरी होती है फिर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग आती है वो ये आती है कि रिकॉर्ड, मैं इसका
पंचमी पैरा पढ़ रहा हूँ मैं लोग। रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के चलते शासन के अधिकृत मान्य पोर्टल मनरेगा आवास पंचायत दर्पण के अनुसार हुए भुगतान / व्यय के आधार पर जांच में गणना कार्य किया गया। तत्समय पदस्थ कर्मचारी / अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं किए जाने से रिकॉर्ड संधारण की गंभीर लापरवाही हुई। इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं था पंचायत में। हाँ। फिर जांच में प्राप्त पंचायत का रिकॉर्ड कौन संधारित करता है? सचिव। सचिव करता है। जांच में सरपंच का क्या काम रहता है? इज ही हैव सम सुपरवाइजरी रोल ओवर द सचिव और नॉट? नो क्योंकि अकाउंट्स कौन साइन करता है? सरपंच और सचिव के सह हस्ताक्षर से निकलता है ना पैसा? नहीं मालूम। ये जो है ना हितग्राही के अकाउंट में सीधे पैसा आता अरे है। किसको कौन डिसबर्स करता है? डिसबर्स है सीओ जिला। अच्छा, सरपंच का कोई रोल नहीं है? इन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ इंजीनियर। सरपंच का कोई रोल नहीं है? सरपंच का पैसे के विड्रॉवल में और पैसे के सैंक्शन में सरपंच का कोई रोल नहीं मैडम। फिर बुलेरो कहाँ से आ जाती है? ये सब अच्छा चलिए ठीक है। इसमें सर विजय कुमार पचौरी जो कि मेंबर रहे हैं दोनों कमेटियों में, जी। इनके जो स्टेटमेंट 161 में उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई है। मैं उसको पढ़ता हूँ मैडम। हाँ, पढ़िए ना। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 24/5/2019 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कपिल धारा उपयोजना में सिंचाई सुविधाओं हेतु कूप निर्माण योजना के प्रावधान एवं दिशा निर्देश प्रसारित किए गए, जिसमें हितग्राहियों की पात्रता हेतु भूमि धारक होकर जॉब कार्डधारी होकर संबंधित ग्राम पंचायत में योजना हेतु आवेदन करने पर प्रारंभिक तौर पर पात्रता परीक्षण संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है। तदुपरांत कूप निर्माण का तकनीकी प्राकलन उपयंत्री सब इंजीनियर के द्वारा तैयार करते हुए तकनीकी स्वीकृति की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इस स्वीकृति की 2 प्रतियों का प्रिंट लिया जाकर ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत पर संधारित की जाती है। कपिल धारा कूप निर्माण कार्य स्वयं हितग्राही द्वारा किया जाता है। हितग्राहियों के परिवार सदस्यों एवं उनके सुझाव अनुसार मजदूरों के नियोजन पर प्राथमिकता दी जाती है एवं सामग्री / मजदूरी के व्यय के भुगतान हेतु हितग्राहियों को सीधे स्वयं के बैंक खाते में जनपद पंचायत द्वारा FTO फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनपद पंचायत द्वारा FTO के माध्यम से किया जाता है। रोजगार सहायक की यह जिम्मेदारी होती है कि वहां कूप निर्माण के विभिन्न चरणों का निरीक्षण कर जियो टैग फोटो लेकर हितग्राहियों को सामग्री एवं मजदूरी का FTO कराए जाने हेतु मांग पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी CO जनपद पंचायत को प्रस्तुत करेगा। उपयंत्री सब इंजीनियर द्वारा आवंटित ग्राम पंचायत में भौतिक सत्यापन किया जाता है, जिसके निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हो यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र 1 माह में जारी करने का दायित्व उपयंत्री का होता है। जनपद स्तर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हितग्राहियों को समय पर मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान का दायित्व भी होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का यह दायित्व है कि वह समय पर मस्टर जनरेट करेगा, सामग्री एवं मजदूरी के व्यय का समय पर भुगतान, कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना सुनिश्चित करेगा। दिस इज द प्रोसेस माय लॉर्ड। और इन्हीं की फाइंडिंग में आया है कि तत्समय पदस्थ रहे उपयंत्री कल्पना कोहले, राजेंद्र धीमान, नवीन सिंह, आशीष पॉल जनपद पंधाना द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए मौका स्थल ग्राम पंचायत के 29 कपिल धारा कूपों का निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जिससे योजना प्रावधानों के विपरीत अपात्र भूमिहीन एवं बिना निर्माण दीजिएगा स्टेटमेंट दीजिएगा। यस मिस्टर काउंसिल, इट इज अ पार्ट ऑफ द चार्जशीट है ना ये तो 161 का, ठीक है। यस बताइएगा। Lordship, I would also like to read the statement of same person Vijay Kumar Chotelal Pachori. ये क्या है? विजय कुमार छोटेलाल पचौरी। He is the member of the inquiry committee, Your Lordship. हाँ, क्या कहते हैं? I would like to read. हाँ, Very relevant. एक सेकंड। विजय कुमार जी जी, विजय कुमार का स्टेटमेंट ये पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ रहे थे। 161 का ये 161 का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे विजय कुमार का। अब आप क्या पढ़ रहे हैं विजय कुमार का? विजय कुमार का जो स्टेटमेंट है उसके सेकंड पैरा में 20वीं लाइन पढ़ रहा हूँ जी, पढ़िए। इसमें हुआ यह है कि 2 इंक्वायरी हुई है। हाँ, पहला इंक्वायरी दल जो था उसने इंक्वायरी की, उसने बोला सूक्ष्म जांच के लिए एक और कमेटी गठित की जाए, तो ये विजय दूसरी कमेटी का भी मेंबर था। हाँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ जी। पंचायत विस्तृत जांच कपिल धारा कूप निर्माण के 16 कहाँ कालों, पढ़ रहे हैं? ये 19वीं लाइन 161 के कथन की, 161 के कथन की दूसरा नंबर का जो पेज है उसके कथन का। दूसरे नंबर के पेज पे जी ग्राम पंचायत के निरीक्षण के दौरान। जी, हाँ, पढ़िए। कहाँ ग्राम पंचायत रिपोर्ट जांच दल को कपिल धारा कूप को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई, यही पढ़ रहे हैं ना आप? यही पढ़ रहे हैं ना? अरे आप इंटरफियर मत करिए, इनको पढ़ने दीजिए। जी 19वीं लाइन से पढ़ रहा हूँ उसके सेकंड पैरा पर, सेकंड पेज की सेकंड पेज उसके स्टेटमेंट का। हाँ, 19वीं लाइन, जिस पर की राशि रुपए क्या
पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन क्या है? ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान, इसी पेज को पढ़ रहे हैं ना? आपने यही दिया है ना? चलन ये स्टेटमेंट चालू होता है विजय कुमार का, मैं कार्यालय जिला पंचायत मैं खंडवा में। कार्यालय जिला पंचायत इसका खंडवा में, बैक पेज पे आ गए, उसके बैक पेज पे आ गए। ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान, ऊपर से तीसरी लाइन पढ़िएगा। ऊपर से दूसरे पेज पे मान लो। दूसरे पेज पे ही तो उन्होंने पेज गलत लगा दिए हैं क्या? दूसरा पेज शुरू होता है कि सीसीबी जारी हो चुकी है, जबकि क्या जारी हो चुकी है? कि सीसीबी जारी हो चुकी है, दूसरे पर शुरू होता है। नहीं, ये देखिएगा इनका दूसरा गलत किया है पेज, इन्होंने। ये दीजिए, दिखाइएगा, ना फ्लैग निशान लगा दीजिए वहाँ पे, पेन से निशान लगा के ऊपर से ही पढ़ देते हैं। हाँ। इस पेज पे जी, उपयंत्रियों यहाँ से दीजिए। उपयंत्री एवं पटवारी। जी हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ। उपयंत्रियों एवं पटवारी के जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में 82 हितग्राहियों की सूक्ष्म एवं विस्तृत जांच कपिल धारा कूप निर्माण कार्य के 16 कॉलम के पत्रक द्वारा तैयार कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत खंडवा को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत, जिसके निष्कर्ष में 129.99 लाख का व्यय पाते हुए वसूली योग्य पाया गया। तदुपरांत कार्यालय जिला पंचायत खंडवा के पत्र क्रमांक सो दिनांक 1/3/2022 द्वारा श्री SL धुर्वे कार्यपालक सो श्री पंकज डाले परियोजना अधिकारी मनरेगा जिला पंचायत खंडवा, श्री राजेंद्र केशरिया परियोजना अधिकारी वाटरशेड एवं जिला तकनीकी विशेषज्ञ तत्कालीन वर्तमान जिला पंचायत अनूपपुर एवं मुझे सूक्ष्म एवं विस्तृत जांच कपिल धारा कूप निर्माण कार्य के 16 कॉलम के पत्रक का नियमानुसार परीक्षण करते हुए अनियमितता गबन फर्जी आहरण का आकलन कर किस किस अधिकारी से कितनी वसूली की जानी है के संबंध में अपना प्रतिवेदन देने हेतु कहा गया था, जिसके पालन में हम चारों संयुक्त जांच दल द्वारा मार्च 2022 में ग्राम सराय के कपिल धारा योजना में निर्माण कार्य के अभिलेखों का परीक्षण किया गया एवं पत्र क्रमांक सो दिनांक 7/3/2022 द्वारा ग्राम पंचायत सराय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न शिकायती बिंदुओं में अनियमितता के साथ साथ कपिल धारा कूप निर्माण कार्य के 29 हितग्राहियों को, जो कि ग्राम पंचायत सराय के निवासी, उनके नाम दिए हुए हैं। जी, नाम छोड़ दीजिए। नाम छोड़ देते हैं। असलम नत्थू को योजना प्रावधानों के विपरीत अपात्र भूमिहीन एवं बिना कूप निर्माण किए ही योजना का लाभ लेते हुए राशि 56.5 ये है आपका रोल। हाँ ठीक है, बस ये है आपका रोल। आपने खुद ही पढ़ा था कि आपका रोल है पात्र लोगों को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में वो स्कीम लग जाती है जनपद पंचायत के पोर्टल पर, फिर उसके बाद में ग्राम रोजगार सहायक जो है इंस्पेक्शन करता है और समय समय पे जो कार्य की प्रोग्रेस होती है उस प्रोग्रेस के मुताबिक भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अपात्र लोगों का जो कर दिया, जिनके पास भूमि ही नहीं है, तो वो कपिल धारा कूप कहाँ बनाएंगे? आसमान में। मैं रिस्पेक्टफुल सबमिशन माय लॉर्ड कि ये जो अपात्र लोग हैं ग्राम सभा के अनुमोदन से नाम भेजे जाते हैं। अरे भाई, आई एम नॉट ओनली अथॉरिटी, और ये इनके तो उसमें कोएक्यूज बन जाएंगे ग्राम सभा के अन्य लोग। तो इसमें अरे एक सेकंड, दायित्व किसका? आप ही ने पढ़ा था, मैं तो आप ही के हाँ, स्टेटमेंट जी आप ही ने पढ़ा था। जी ग्राम सभा का दायित्व नहीं है, दायित्व है सरपंच और पंचायत सचिव का पात्र हितग्राहियों का आइडेंटिफिकेशन करना। माय लॉर्ड। ठीक है, एंड नाउ द रिपोर्ट सेज दैट आउट ऑफ दीज जो नाम दिए हुए 29 हितग्राही जो है वो अपात्र थे, उनके पास जमीन ही नहीं थी। जी ठीक है जी, इसमें इसमें माय लॉर्ड जो मेन अधिकारी थे, जितने भी बड़े अधिकारी थे, उनको अलग कर दिया गया। उससे हमें कंसर्न नहीं है, नहीं, उनका जो रोल आएगा वो देखेंगे, वो पुलिस का काम है। दे आर नॉट एक्यूज्ड, दे मे नॉट बी एक्यूज्ड, बट और आई एम what you want जस्ट to say? बिकॉज़ आई एम द सरपंच माय लॉर्ड। No, what you want to say? You read. I am ready to believe what you read is correct. That the work of identification is that of the sarpanch and the panchayat secretary. Thereafter, progress of work is to be monitored by the Gram Rojgar Sahayak and payment is to be made by the Janpad Panchayat. This is what you read. ठीक है? तो अब यहाँ तक पेमेंट की अनियमितता है, आप जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन जो गलत लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया है आपने, उसके लिए क्या होगा? ठीक है, चलिए लिखिएगा। आई एम विड्रॉइंग दिस पिटीशन। अब विड्रॉ नहीं होता तो मेरिट पे जाएगा, फिर आप आइएगा दोबारा से। देखिएगा, दिस इज फर्स्ट बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट गोखर सिंह, एक्स सरपंच हैं आप जी, एक्स सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत सराय सरे SARAY डिस्ट्रिक्ट खंडवा, जनपद पंचायत पिपलौद, नहीं सॉरी, पुलिस स्टेशन पिपलौद, जनपद पंचायत पंधाना, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, अंडर सेक्शन 439 CRPC।
Applicant is in case crime number 115 of 2022 is registered at police station Piplod, district Khandwa under section 409 420 IPC. He is in custody since 6/7/23. Full stop. Reading from the statements of one Shri Vijay Kumar, son of Chote Lal Pachori, who was part of the investigation, part of the inquiry team, and who was working as project officer Jila Panchayat Khandwa. क्या है? सॉरी, सेंटेंस गलत हो गया। नहीं, इसके पहले यहाँ से इसका नाम। Reading from the statements under section 161. इतना it is submitted that in fact work of the sarpanch and panchayat secretary was only to identify beneficiaries. Progress of work was to be monitored by the Gram Rojgar Sahayak. On his report, payment was to be made by the Janpad Panchayat in different phases from FTO, that is FTO का full form बताया था आपने? फंड ट्रांसफर ऑर्डर, Fund transfer order directly in the account of the beneficiary, and therefore petitioner has no role in the controversy, and in fact with a view to save senior officers of the Janpad Panchayat, petitioner has been falsely made an accused. Next para. Shri Amit Sharma, learned government advocate, reading from the statement of Shri Vijay Kumar Pachori, submits that that the controversy is in two parts. Overall, beneficiaries were 82. Misappropriation of about rupees 129.99 lakhs was found. Full stop. Misappropriation is firstly on account of incorrect identification of 29 beneficiaries who were ineligible, landless, or had taken advantage of the scheme without construction of the well. Full stop. Another category is that there was misappropriation for which Gram Rojgar Sahayak and others will be responsible. Full stop. As far as first category is concerned, since petitioner is guilty of wrongly identifying 29 beneficiaries along with the Panchayat Secretary, responsibility of which was squarely on the shoulders of the Sarpanch and the Panchayat Secretary, petitioner cannot say that he had no role in misappropriation of the funds. Full stop. Next para. At this stage, Shri Prashant Dubey submits that beneficiaries were identified by the Gram Sabha and members of the Gram Sabha have not been made an accused. Full stop. The issue is that who is collectively responsible for the acts of the Gram Sabha. Whether Sarpanch and the Secretary in their capacity had made a note that the resolution of the Gram Sabha cannot be acted upon as it proposes to give benefit of Kapil Dhara Koop Yojana to those who are ineligible. But no such material is brought on record by Shri Prashant Dubey. Therefore, looking to the fact that Panchayat Secretary Shri Kailash, क्या नाम है उसका? बोकर, Shri Kailash Singh. बोकर, Kailash Singh is all absconding, and it is necessary to confront him with the present petitioner, and it cannot be said that petitioner is innocent because there is an admission that identification of beneficiaries is the work of the Sarpanch and the Panchayat Secretary. Therefore, unless and until Panchayat Secretary is arrested and is confronted with the Sarpanch, that is the present applicant, it cannot be said that investigation is complete, and therefore merely filing of a charge sheet under section 299 में फाइल हुई थी ना आपकी, 299 CRPC is not a sufficient circumstance to enlarge the applicant on bail